Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल आर.के. शर्मा के ऊपर। रोज़ कंटिन्यू की तरह हम लोग आप लोगों के लिए पशुधन सहायक से संबंधित जो भी क्लासें लेकर आते हैं उनके लिए। तो आज अपन लोग बात करेंगे, आज की अपनी जो क्लास होगी वह होगी AHDP सेकेंड ईयर के। इतने दिन अपन लोग फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ रहे थे, आज अपनी क्लास होगी AHDP सेकेंड ईयर की। और AHDP सेकेंड ईयर में जो अपना सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन, पशु पोषण, जिसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे, उसमें जो आज का अपना लेसन है वह है भेड़ का पोषण। आज का जो अपना लेसन है जिसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे, तो आज का जो अपना न्यू लेसन है एक्सटेंस वो उसका न्यूट्रिशन का, जिसमें आज का अपना लेसन है भेड़ का पोषण कि जो भेड़ पशु है उसको किस समय किस प्रकार का पोषण दिया जाता है, इसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। आज की जो अपनी क्लास वो है AHDP सेकेंड ईयर के लिए। भाई AHDP सेकेंड ईयर के लिए है, न्यूट्रिशन अपना सब्जेक्ट है, पशु पोषण जिसको कहा जाता है। उसमें आज का जो अपना नया लेसन है जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे भेड़ का पोषण के बारे में, कि भेड़ है उसको किस समय में अपन को पोषण देने की आवश्यकता अधिक पड़ती है, किस समय में कम देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ज़्यादातर पहले इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भेड़ और बकरियों को अपन लोग पोषण आहार व्यवस्था बहुत ही कम देते हैं। आहार व्यवस्था बहुत ही कम की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि भेड़ और बकरियां अधिकांशतः किस पे निर्भर होती है? चराई के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर होती है? चराई के ऊपर निर्भर होती है। अपन लोग क्या करते हैं, फसल से कि खेत के अंदर से मुख्य फसल को प्राप्त करने के बाद में भेड़ और बकरियों को क्या वहाँ पे चराते हैं, स्वतंत्र रूप से खुले रहकर। जब फसल कृषि से, जब खेत से अपने से मुख्य फसल को प्राप्त कर लिया जाता है, उसके बाद में शेष बची हुई जो फसल है उसी को खाकर भेड़ और जो बकरियां हैं वे अपना क्या करती हैं, भोजन, क्या ना मतलब भोजन प्राप्त करती है, जीवन यापन करती है। और भेड़ और बकरियों को जब तक अपन लोग स्वतंत्र रूप से रखकर अगर नहीं चराते हैं तो उनकी आवास जो उनकी जो आहार व्यवस्था वो क्या पूरी नहीं हो पाती है। लगभग अधिकांशतः उनको चराना ही पड़ता है। आगे अपन बात करेंगे, ये तो होगी सामान्यतः बात करेंगे कि भेड़ को कौन कौन से कारण है या किस किस समय में अलग से राशन की, आहार की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जब पशु का ऋतु काल आता है, बात करते हैं मध्यकाल, जब पशु हीट में आता है, पशु को विशेष पोषण की आवश्यकता, पशु को विशेष पोषण की आवश्यकता। तो पशु को विशेष आवश्यकता कब पड़ती है? सबसे पहले बात करते हैं पशु का प्रजनन काल के समय, जब पशु का हीट का समय आता है। जैसे अपन लोग बात करते हैं भैंस के अंदर जो हीट का जो ऋतु आती है, समय आता है, वो कितना आता है अपना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आता है। जैसे बात करते हैं अपन लोग भेड़ बकरियों की बात करते हैं, बकरियां ज़्यादातर क्या करती हैं, अगस्त वाले महीने में, जून जुलाई वाले अगस्त वाले महीने में, जुलाई वाले महीने में ज़्यादातर क्या आती हैं, हीट में आती हैं। उस टाइम वो ज़्यादा गर्भित होती। दूसरा अपना पॉइंट आता है, दूसरा अपन बात करते हैं किसका, पशु गर्भित होने पर। दूसरा, पशु को विशेष पोषण कब दिया जाता है? पशु गर्भित जब होता है उस समय। किस समय? जब पशु गर्भित होता है। तीसरा अगला नया पॉइंट आता है, बात करते हैं कब दिया जाता है, खराब मौसम होने पे। जब मौसम खराब होता है, पशु को अपन बाहर चराई के लिए नहीं ले जाते हैं, उस समय पशु की क्या की जाती है, आहार व्यवस्था की जाती है। कब की जाती है? जब खराब मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, पशु को अपन लोग खेत में बाहर नहीं ले जा पाते, उस वक्त क्या होता है, भेड़ों की पोषण की व्यवस्था अपन लोगों को करनी पड़ती है। बात करते हैं, जैसे कई बार बात करते हैं चराने के लिए चारागाह उपलब्ध न होने पर, जिसे बात करते हैं कि फसल को कटाई के बाद में तो चारागाह उपलब्ध हो जाता है, परंतु मान लो उस जगह नई फसल उगा दी जाती है, तो उस समय क्या होता है, पशुओं को चराने के लिए, भेड़ बकरियों को चराने के लिए जगह उपलब्ध नहीं होती है। उस वक्त अपन लोग क्या करते हैं, अपन को उनको घर पर रखकर ही पालना पड़ता है। तो बात करते हैं कि पशुओं को आहार, भेड़ों को आहार देने के मुख्य कुछ पॉइंट है, कौन कौन से समय पे उनको अधिक आहार व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है, आहार व्यवस्था दी जाती है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो आ गया पशु की ऋतु काल के अंदर, पशु जब हीट में आता है। बात करते हैं पशु जब गर्भित होता है। बात करते हैं खराब मौसम के समय। बात करते हैं कब, बरसात के समय। बात करते हैं चारागाह के लिए जगह उपलब्ध नहीं होती है उस वक्त।
अब अपन लोग बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में भेड़ बकरियों को फसल काटने के बाद शेष बची हुई जो फसल है उसी में पशु को क्या किया जाता है, चराया जाता है। क्या किया जाता है, चराया जाता है। और बहुत कम ही आहार व्यवस्था की जाती है। बात करते हैं पशु को, जिस पशु को अपन लोग बाहर खुले रूप से चराया जाता है उस पशु की शाम को घर आने के बाद में आहार व्यवस्था बहुत कम करने की आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं भेड़ को प्रजनन ऋतु में अतिरिक्त राशन दिया जाता है। जो भेड़ पशु है उसको प्रजनन ऋतु के अंदर अलग से एक राशन दिया जाता है जिसको अपन बोलते हैं फ्लेशिंग राशन, जिसको बोलते हैं फ्लेशिंग राशन। भेड़ को प्रजनन ऋतु के अंदर एक विशेष अलग से राशन दिया जाता है। कब दिया जाता है, प्रजनन ऋतु के अंदर विशेष अलग से क्या दिया जाता है, प्रजनन ऋतु के अंदर अलग से एक राशन दिया जाता है। भेड़ को प्रजनन ऋतु के अंदर अलग से राशन दिया जाता है जिसको फ्लेशिंग राशन कहा जाता है। बात करते हैं फ्लेशिंग राशन में कितना देते हैं, भेड़ को 250 से 500 ग्राम 250 से 500 ग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 250 से 500 ग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन दिया जाता है। आगे अपन बात करेंगे फ्लेशिंग राशन। यह भेड़ को प्रजनन ऋतु के शुरू होने से 3 से 4 सप्ताह पूर्व 3 से 4 सप्ताह पूर्व, जैसे बात करते हैं अगस्त वाले महीने में पशु की क्या हो रही है, प्रजनन ऋतु शुरू हो रही है, तो 3 से 4 सप्ताह का मतलब हो गया 1 माह है। पहले तो बात करते हैं जुलाई वाले महीने से ही पशु का क्या करते हैं, अलग से आहार देना स्टार्ट करते हैं। और अपन लोग बात करते हैं कि पशु को जो भेड़ है अपनी उसको अपन लोग फ्लेशिंग राशन के रूप में कितना 250 से 500 दाना मिश्रण प्रतिदिन अतिरिक्त दिया जाता है। बात करते हैं क्यों दिया जाता है, वह इसलिए दिया जाता है जिससे प्रजनन क्षमता बढ़ सके, साथ में बात करते हैं अंडों का निर्माण अधिक हो, साथ में बात करते हैं अंडों का जो निर्माण है वह क्या हो, अधिक हो। और अंडों का निर्माण अगर अधिक होगा तो भेड़ के ज़्यादा बच्चे उत्पन्न होंगे। अगर अंडों का निर्माण अधिक होगा तो बच्चे भी क्या होंगे, ज़्यादा उत्पन्न होंगे। क्या होंगे, ज़्यादा उत्पन्न होंगे या पैदा होंगे। जितने अंडे उत्पादित करेगी भेड़ उतने ही बच्चे उत्पादित होंगे। आगे अपन लोग बात करते हैं दूध उत्पादन करने वाली जो भेड़ है उसको आहार की कितनी मात्रा दी जाती है उसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो बात करते हैं जो भेड़ दुग्ध उत्पादन करती है उन भेड़ों की आहार व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, जो क्या देती हैं, जो दुग्ध उत्पादन देती हैं अपन को, उसकी अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बात करते हैं दुग्ध उत्पादन करने वाली भेड़ को चराई के अलावा उसे प्रतिदिन 250 से 300 ग्राम, जो दुग्ध उत्पादन करने वाली भेड़ हैं, दुग्ध उत्पादन करने वाली भेड़ को 250 से 300 ग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन दिया जाता है। दुग्ध उत्पादन करने वाली जो भेड़ है उसको चराई के अलावा 250 से 300 ग्राम दाना मिश्रण प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और इसमें बात करते हैं, इसमें जैसे बात करते हैं अनाज दिया जाता है, दाना मिश्रण दिया जाता है। इसके साथ ही भेड़ को खनिज एवं जो नमक है वह भी आवश्यक रूप से दिया जाता है। इसके साथ साथ में दाना मिश्रण तो दिया ही जाता है, इसके साथ साथ में भेड़ को खनिज लवण एवं जो नमक वगैरह है, बात करते हैं पोषक तत्व हैं, वह भी क्या होता है, दिया जाता है। नमक एवं खनिज लवण भी दिए जाते हैं। बात करें तो भेड़ को कैसा राशन दिया जाता है, संतुलित आहार दिया जाता है। कैसा दिया जाता है, संतुलित आहार दिया जाता है। आगे अपन बात करते हैं नवजात जो बच्चा है भेड़ का, उसके पोषण की बात करते हैं।
भेड़ का जो नवजात बच्चा है उसके पोषण की बात करते हैं तो अपन लोग बात करते हैं जन्म के आधे घंटे के बाद में नवजात बच्चे को खीस पिलाना चाहिए, क्योंकि भेड़ का जो नवजात बच्चा होता है उसकी 48 घंटे के अंदर ही अधिक मृत्यु दर होती है। जो अपन बात कर रहे हैं नवजात बच्चे की, भेड़ के नवजात बच्चे को जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेमना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। मेमना को जन्म के आधे घंटे के बाद में क्या पिलाना चाहिए? खीस पिलाना चाहिए। क्यों पिलाना चाहिए? खीस क्या होता है? हल्का दस्तावर होता है। खीस क्या होता है? हल्का दस्तावर होता है। खीस अगर अपन लोग पशु को पिलाते हैं जिससे पशु का जो फर्तम जो गोबर होता है जिसको म्यूकोनियम कहा जाता है वह भी इसी की वजह से बाहर निकलता है, इसलिए पशु को खीस पिलाना बहुत ही आवश्यक है। बात करते हैं पशु के खीस के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिरोधक क्षमता, शरीर के रोगों से लड़ने की जो इम्यूनिटी पावर है, प्रतिरोधक क्षमता है, एंटीबॉडी है, वो क्या होती है? मिलती है। वो क्या होती है? खीस से किसको? नवजात को मिलती है। और बात करते हैं भेड़ का जो नवजात है उसकी मृत्यु दर भी कब ज़्यादा होती है? जन्म के 48 घंटे तक उसकी मृत्यु दर क्या होती है? ज़्यादा होती है। मृत्यु दर क्या होती है? ज़्यादा होती है। अपन को इसलिए इस समय पे विशेष ध्यान रखने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। भेड़ के बच्चे को 12 सप्ताह तक दुग्ध पिलाने के साथ साथ में क्रिप फीड भी दिया जाता है। जो भेड़ का बच्चा होता है उसको 12 सप्ताह तक दुग्ध के साथ साथ में क्या दिया जाता है? क्रिप फीड भी दिया जाता है। पशु जो भेड़ का नवजात बच्चा है उसको 12 सप्ताह की उम्र तक दुग्ध के साथ साथ में क्या दिया जाता है? क्रिप फीड भी दिया जाता है। अब अपन लोग बात करेंगे क्रिप फीड किस प्रकार से दिया जाता है, किस प्रकार से तैयार किया जाता है, उसके बारे में अपन लोग चर्चा करेंगे। तो क्रिप जो फीड है वह देने के लिए अपन को एक विशेष प्रकार का क्या बनाना पड़ता है? विशेष प्रकार का आवास व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसको क्या बोलते हैं? क्रिप फीडिंग बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? क्रिप फीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिप फीडिंग कहा जाता है। किसके लिए? नवजात को क्रिप फीड देने के लिए। अब अपन लोग बात करते हैं क्रिप फीडिंग के अंदर क्या होता है, उसकी अपन लोग चर्चा करते हैं किस प्रकार से आवास व्यवस्था बनाई जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा क्या होता है? इसके लिए एक छोटा सा बाड़ा होता है। कहने मतलब बात करें तो इसके लिए एक छोटा सा क्या होता है? घर होता है। इसके लिए क्या होता है? क्रिप फीड देने के लिए क्या होता है? एक छोटा सा घर होता है जिसमें क्या होता है? यहाँ पे इसका क्या होता है? दरवाजा होता है। इसमें क्या होता है? यहाँ पे दरवाजा होता है और इस दरवाजे का मुख इतना ही होता है कि इसके अंदर नवजात जा सकता है और बाहर आ सकता है। एक बार में एक नवजात अंदर जाता है और वही क्या होता है? बाहर आता है। और इस क्रिप फीड के अंदर पशु मालिक के द्वारा क्या दिया जाता है? पशु मालिक के द्वारा सुबह से लेकर शाम तक का जो आहार व्यवस्था है, सुबह से शाम तक की आहार व्यवस्था क्या की जाती है? इसमें रखा जाता है, डाल दिया जाता है। फिर नवजात क्या करता है? इस दरवाजे से अंदर जाता है और खाकर बाहर आ जाता है। क्योंकि अगर दरवाजा बड़ा रहेगा तो इसकी जो बड़ी भेड़ बात करें तो इसकी माँ है, मादा पशु, वह भी इस फीड को खा जाएगी। इसलिए इसका छोटा सा मुंह रखा जाता है जिसके अंदर सिर्फ मेमना जो भेड़ का नवजात बच्चा होता है वही अंदर जा सकता है। इस आवास व्यवस्था को बोलते हैं क्रिप फीडिंग। और इसके अंदर जो पशु नवजात को खाने के लिए डाला जाता है उसको क्रिप फीड कहा जाता है। आगे अपन बात करेंगे क्रिप फीड किस प्रकार से बनाया जाता है, उसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो क्रिप फीड है उसका रासायनिक संगठन की बात करें कि उसको किस प्रकार से बनाया जाता है, क्या क्या उसके अंदर आता है, उसकी अपन लोग चर्चा करेंगे। क्रिप फीड के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अनाज का दलिया आता है। अब अनाज की बात करें, अनाज के दलिये में बात करें जैसे आपका जौ है, मक्का है, बाजरा है, उसका दलिया आता है और वह कितना आता है? 60% आता है। कितना आता है? 60% आता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं 20% मूंगफली की खल आती है। 20% क्या आती है? मूंगफली की खल आती है। कितनी आती है? मूंगफली की खल आती है। इसमें होगा दलिया और इसमें हो गया मूंगफली की खल 20%। आगे अपन बात करते हैं गेहूं का चोकर आता है। कितना? 7%।
7% गेहूं का चोकर। गेहूं का चोकर की बात करें तो जब आटे को जब छाना जाता है तो उसमें जो तुस निकलता है उसी को गेहूं का चोकर भी बोल सकते हैं, तुस भी बोल सकते हैं, चापड़ भी बोल सकते हैं। आगे अपन लोग बात करें 10% क्या मिलाया जाता है, मछली का चूर्ण। 10% क्या मिलाया जाता है, मछली का चूर्ण। जो मछली उद्योग है वहाँ से मछली का क्या बनाया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है और वह चूर्ण इसमें के अंदर क्या किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है। 2% बात करते हैं किसकी, खनिज लवण की। 2% खनिज लवण, 1% आपका क्या हो गया, नमक हो गया। ऐसे कुल मिला के कितना हो गया, 100% हो गया। बात करते हैं क्रिप फीड बनाने की। जो अपना नवजात भेड़ के बच्चों को क्रिप फीड खिलाते हैं तो जो क्रिप फीड है वह किस आधार पर बनाया जाता है उसकी अपन लोग चर्चा करते हैं, उसके संगठन की चर्चा करते हैं। इसके अंदर गेहूं का या फिर बात करते हैं जौ का या फिर बाजरे का दलिया होता है, कितना, 60% होता है। 20% क्या होता है, मूंगफली की खल होती है। बात करते हैं 7% क्या होता है, गेहूं का चोकर होता है। बात करते हैं 10% क्या होता है, मछली का चूर्ण होता है। बात करते हैं 2% क्या होता है, खनिज लवण होते हैं। 1% आपका नमक होता है। इस प्रकार कुल मिला के कितना, 100% है। और एक संगठन बना के क्या बनाया जाता है, इस पूरे संगठन को एक जगह मिलाकर क्या बनाया जाता है, क्रिप फीड बनाया जाता है। जिसको जो आवास व्यवस्था बनाते हैं उसको क्रिप फीडिंग कहा जाता है। और इसके अंदर रखा जाता है जिससे जो भेड़ का जो बच्चा होता है, नवजात होता है, वह उसको खा लेता है, फिर बाहर आ जाता है, फिर अंदर चला जाता है। पूरे दिन यही प्रोसेस होती रहती है। आगे अपन लोग बात करते हैं नवजात बच्चे को क्रिप फीड 10 दिन से शुरुआत किया जाता है। नवजात बच्चे को क्रिप फीड है, नवजात बच्चे को जो क्रिप फीड है वह 10 दिन, बात करें तो दूसरा सप्ताह से शुरू किया जाता है। और अपन लोग बात करते हैं 10 से 12 सप्ताह तक की उम्र तक दिया जाता है। 10 से 12 सप्ताह की उम्र का मतलब हो गया 90 दिन तक। कितना हो गया, 90 दिन तक खिलाया जाता है। और इसके साथ साथ में क्या दिया जाता है, पशु को जो नवजात बच्चा है उसको भेड़ का दुग्ध भी पिलाया जाता है। आगे अपन लोग बात करेंगे भेड़ की। मांस हेतु भेड़ का अगर पालने की जो क्रिया अपन लोग कर रहे हैं, मांस उत्पादन के लिए अगर अपन लोग भेड़ को पाला जा रहा है, अगर मांस उत्पादन के लिए भेड़ को पाला जा रहा है तो उसको अपन लोग वसा के रहित भोजन देने की आवश्यकता होती है। किसके सहित, वसा, जो जिस भोजन के अंदर वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है वह खिलाई जाती है। अगर अपन लोग भेड़ को ऊन के पर्पस से पाल रहे हैं, किसके पर्पस से, अगर मांस के पर्पस से पाल रहे हैं तो क्या, वसा। अगर ऊन के पर्पस से पाल रहे हैं तो क्या, प्रोटीन अधिक दी जाती है। क्या दी जाती है, प्रोटीन अधिक मात्रा में देनी चाहिए। अगर अपन लोग भेड़ को मांस के उत्पादन से पाल रहे हैं तो उसको जो आहार दिया जाता है उसमें वसा की मात्रा क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अगर अपन लोग भेड़ को ऊन के पर्पस से पाल रहे हैं, ऊन उत्पादन के पर्पस से पाल रहे हैं तो अपन को जो भेड़ को जो आहार दिया जाता है उसके अंदर किसकी, प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो भेड़ का अपना पोषण है वह कंप्लीट है। सबसे पहले अपन ने बात की कि अधिकांश भेड़ और बकरियों को आहार देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। उन्हीं परिस्थितियों में क्या किया जाता है, भेड़ और बकरी को आहार दिया जाता है। भेड़ और बकरी को लगभग अपन लोग आहार व्यवस्था नहीं करते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। जैसे बात करते हैं प्रजनन का समय आ गया, हीट का समय आ गया, बात करते हैं बरसात का मौसम है, बाहर अपन लोग पशु को नहीं ले जा सकते, बात करते हैं पशु को चराने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। जैसे बात करते हैं शहरी क्षेत्र, अगर शहरी क्षेत्र में तो अपन लोग पशु को चराने के लिए जगह कहाँ से लेकर आएंगे, इसलिए अपन लोग क्या करते हैं, उसको घर पे रख के उसकी आहार व्यवस्था करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन ने देखा कि जो भेड़ है उसको 250 से 500 ग्राम क्या दिया जाता है, फ्लेशिंग राशन दिया जाता है। किसके रूप में, ताकि वह अधिक क्या हो सके, बच्चे पैदा कर सके। बात करें बच्चे पैदा कहाँ से होंगे, जब अंडों का अधिक उत्पादन होगा। अंडों का उत्पादन कहाँ से होगा, जब अपन लोग उसको फ्लेशिंग राशन प्रजनन ऋतु स्टार्ट होने से 2 से 4 सप्ताह पूर्व अगर अपन लोग उसकी अच्छी आहार व्यवस्था देंगे तब जाके उसमें क्या होगा, अधिक अंडों का उत्पादन होगा। और अधिक अंडों का उत्पादन
उत्पादन होने की वजह से क्या होगा, उसमें बच्चे अधिक पैदा होंगे। फिर उसके बाद में अपन ने देखा, किसकी देखा, नवजात बच्चा है उसकी जो आहार व्यवस्था है उसके बारे में अपन ने चर्चा की। तो भेड़ का जो बच्चा होता है उसको 48 घंटे की जो समय होता है, उस समय के अंदर ही उसकी अच्छी आहार व्यवस्था की जाती है, क्योंकि उस समय उसकी मृत्यु दर क्या होती है, अधिक होती है। और भेड़ के बच्चे को क्या खीस वगैरह पिलाया जाता है ताकि उसके शरीर के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता है वह क्या बनी रहे। बात करते हैं एंटीबॉडी वगैरह का निर्माण होता रहे, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह उसमें क्या हो जाए, विकसित हो जाए। आगे अपन ने बात की किसकी, की क्रीप फीड की बात की। क्रीप फीड नवजात भेड़ के बच्चे को 2 सप्ताह की उम्र से देना स्टार्ट किया जाता है और 10 से 12 सप्ताह की उम्र तक दिया जाता है। दूध के साथ साथ में क्रीप फीड दिया जाता है। क्रीप फीड देने के लिए एक अलग से आवास व्यवस्था बनाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा घर होता है, उसके अंदर पशु मालिक के द्वारा सुबह से शाम तक का आहार डाल दिया जाता है। मेमने के द्वारा उसका दरवाज़ा छोटा होता है, जिसमें इतना दरवाज़ा होता है कि मेमना अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है, बल्कि जो उसकी मादा पशु माँ है वह उस क्रीप फीड के अंदर जो आवास व्यवस्था बनाई उसके अंदर नहीं जा पाती है, क्योंकि उसका दरवाज़ा छोटा होता है। आगे अपन लोग बात करते हैं क्रीप फीड का जो संगठन है उसके बारे में अपन ने चर्चा की। बात करते हैं जो गेहूं का जो दलिया है, गेहूं का, जौ का, बाजरे का जो दलिया है वह 60%। बात करते हैं 20% क्या चाहिए, मूंगफली की खल चाहिए। बात करते हैं 7% गेहूं का चोकर चाहिए। बात करते हैं 10% मछली का क्या चाहिए, चूर्ण चाहिए। 2% क्या चाहिए, खनिज लवण चाहिए। 1% नमक चाहिए। और इन सबको मिलाकर अपन लोग क्या तैयार करते हैं, क्रीप फीड तैयार करते हैं। इस प्रकार से आज का जो अपना ये छोटा सा लेसन कंप्लीट है। इसके बाद में जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन लोग चर्चा करेंगे बकरी की आहार व्यवस्था। किसकी आहार व्यवस्था, बकरी की आहार व्यवस्था के बारे में अपन लोग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आप लोगों के लिए और भी कुछ बेहतर किया जा सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। आपका बहुत बहुत पुनः एक बार तहे दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर के शर्मा के ऊपर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।